सबसे बड़ी चीज़, रीजनिंग हमें 50 घंटे दे के 50 नंबर देगी, इंग्लिश हमें 80 घंटे दे के 50 नंबर देगी, मैथ हमारा 200 घंटा देख के 50 नंबर देगा, और जीएस हमें कभी 50 नंबर नहीं देगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या 3 महीने में सीजीएल का प्री निकल सकता है? क्या बीटेक वाले आसानी से सीजीएल निकाल लेते हैं? क्या ह्यूमैनिटीज़ वाले सीजीएल नहीं निकाल पाएंगे? क्या स्ट्रेटजी रहे जो 3 महीने में हम प्री निकाल पाएँ? फ्रेशर्स के लिए बता दो भैया, जीएस के रिसोर्स बता दो, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें कोचिंग, हमारी स्टडी को लेके कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, जीएस के सोर्स दे दो, कहाँ से पढ़ें, रूटीन आप शेयर कर दो तो उस रूटीन से एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हो। आज इन सभी क्वेश्चंस का जवाब 1 बाय 1 करके हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपके साथ बेसिकली शेयर करेंगे कि एग्जैक्ट में सीजीएल है क्या, आप काम क्या कर रहे हैं और 3 महीने में क्या क्या हो सकता है। आज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है, वैकेंसी अभी उस इन्फॉर्म नहीं की गई हैं, लेकिन जहाँ तक आरटीआई लगा के देखा जा चुका है कि 15,000 प्लस वैकेंसी हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस होगा 6, 7, 8 महीने में ये वैकेंसी 20,000 तक पहुँचने के पूरे प्रोबेबली चांस है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट ये है कि हम सीजीएल प्री निकालें, जो कि आज से ठीक 85 से 90 दिन बाद है, यानी 3 महीने बाद है, और प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी कट ऑफ में या फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं। कट ऑफ आप क्लियर करना है और मेंस देना है। तो एक चीज़ ध्यान में बड़े अच्छे से रखनी है कि प्रीलिम्स की तैयारी हमारी यूज़फुल हो सकती है एक जॉब को लेने में, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मार्क्स हमें पोस्ट डिफाइन करके नहीं देंगे। तो बेसिकली हमें अभी चाहिए क्या? हमें अभी क्रैक करना है प्रीलिम्स केवल 90 दिनों के अंदर। क्या 90 दिनों में सिलेबस पूरा किया जा सकता है? कोई बिल्कुल फ्रेशर है क्या वो पूरा कर सकता है? देखो, अगर बिल्कुल आप फ्रेशर हो, आपको परसेंटेज की भी नॉलेज नहीं है, आपने रीजनिंग जैसा शब्द सुना ही नहीं है, आप एनालॉजी नहीं लगा पाते हैं, आप वाटर इमेज और मिरर इमेज जानते तक नहीं हैं, तो भाई रियली में आपके लिए टिपिकल होने वाला है। तो 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, आप कुछ एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप थोड़ा बहुत मैथमेटिकल अप्रोच बैकग्राउंड रखते हैं, तो इजीली आपसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, 3 महीने में बनेगा। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़, रीजनिंग हमें 50 घंटे दे के 50 नंबर देगी, इंग्लिश हमें 80 घंटे दे के 50 नंबर देगी, मैथ हमारा 200 घंटा देख के 50 नंबर देगा, और जीएस हमें कभी 50 नंबर नहीं देगी। तो इस प्रायोरिटी में हमें अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट उठाते हैं हम रीजनिंग, कि रीजनिंग कैसे कवर करें। देखो भाई, रीजनिंग का उठाओ और सेक्शनल मॉक दे दो, 50 क्वेश्चन मॉक दे दो। जो क्वेश्चन नहीं आए केवल आप उन्हें पढ़ो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम बहुत ज़्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग्स में कंज्यूम करके, टाइम कंज्यूम करके और तब वो सब्जेक्ट तैयार करें। जो चीज़ें तुम्हें नहीं आ रही हैं, इजीली उन्हें यूट्यूब पे डालो और बढ़िया टीचर से देख लो। ठीक है, ये रीजनिंग की बात हो गई। अब इसी बीच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो भाई, ऑफलाइन के एडवांटेज अलग हैं, ऑनलाइन के एडवांटेज अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस में आपके सामने क्या है कि आपकी जितनी क्षमता है ना, उस क्षमता की स्पीड से आप, मतलब आपकी जितनी स्पीड कंटिन्यूस हो सकती है, आप उस स्पीड से चल के जा सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के अंदर। आज आपका मन है कि 3 लेक्चर या पर्टिकुलर टॉपिक आज ख़त्म कर लिया जाए, तो आज ख़त्म करके आज शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफलाइन में टीचर आपके पेस से नहीं चलेगा, पूरे बैच के पेस से चलेगा टीचर। ठीक है, ये हो गया। ऑफलाइन के एडवांटेज क्या हैं कि ऑनलाइन में हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते रूम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि सत्ता खुद के हाथ में आ जाती है। लेकिन ऑफलाइन में वहीं क्या होता है कि भाई डेली 4 से 5 कोचिंग है, तो 3:30 बजे एग्जैक्ट हमें पहुंचना, 5:30 बजे आना। लेकिन 2 घंटे, इन्हीं 2 घंटों में आप ऑनलाइन में ऑफलाइन के ठीक डबल टाइम्स या ट्रिपल टाइम्स सीख सकते हैं। जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें स्किप कर सकते हैं, इधर उधर की बातें स्किप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल 1 घंटे लगातार पढ़ाया ही जाए। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, समझ पा रहे होंगे आप। सेकेंड थिंग, रूटीन नहीं बन पा रहा कि 90 दिन में कैसे कवर कर लें, कैसे कैसे कवर करना होगा। तो देखो, सबसे बड़ी क्वेरीज यही आती है कि आप रूटीन बना के दे दो। जैसा मेरा टेलीग्राम चैनल है और 1200-1300 लोग वहाँ पे ऐड हैं,
तो इजीली आपको भी अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो आप भी वहाँ ऐड हो सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग हमसे आस्क आउट करते हैं ये चीज़ कि भैया आप रूटीन बना के दे दो। तो देखो, कोई पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट रूटीन बना रहे हैं और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं रूटीन बना के दूंगा तो ज़रूरी नहीं है उनसे अच्छा हो। तो हम एक गाइड कर रहे हैं आपको, एक टेलीग्राम ग्रुप वहीं पे द पंडित है, द पंडित टेलीग्राम ग्रुप है। एसएससी के वो टारगेट बना के डालते हैं। अब सीजीएल के लिए उन्होंने 90 दिनों का टारगेट बना के और शेड्यूल कर दिया, चल रहा है। लगभग आज 10 दिन हो गए, 2 वीक हो गए चलते चलते लगभग उसे। उस रूटीन को फॉलो करके 90 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हो। उनमें वो मॉक टेस्ट भी इनरोल करते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी इनरोल करते हैं, किताबें भी बताते हैं, और सारा सब कुछ फ्री रहता है। यूट्यूब वीडियोज़ भी रहते हैं, सब कुछ फ्री प्रोवाइड। वो कोई कोर्स चार्ज वगैरह नहीं करते, ना कोई किसी के कोर्स लेने के लिए आपको फोर्स करते हैं या फिर सजेशन देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कंप्लीटली फ्री रहता है। तो ये हो गया रूटीन वाली बात। अब वापस आते हैं उसी स्ट्रक्चर पे कि जो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, रीजनिंग के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट टारगेट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में सेम वही, आप क्या करिए, उठाइए मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आप देख पाएंगे कि वोकैब हमें कितनी आ रही है और ग्रामर रूल्स हम कितने कर पा रहे हैं। ग्रामर रूल्स के लिए सबसे पहली बात कि आप रीडिंग स्किल थोड़ी अच्छी कर लें। रीडिंग स्किल अच्छी करने के लिए मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि डेली द पंडित का अखबार लाओ, वो चीज़ें अलग हैं थोड़ी। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, डेली का वहाँ एक आर्टिकल डाला जाता है एनसीईआरटी का। पूरा एक आर्टिकल रहेगा, नीचे वोकैब रहेगी, फिर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसन टाइप में रहेगा। तो उससे आपका कॉम्प्रिहेंसन, रीडिंग स्किल्स, वोकैब, ग्रामर सब कुछ इम्प्रूव हो। ठीक है, क्योंकि वो जो आर्टिकल होता है वो ग्रामेटिकल करेक्ट होता है। ठीक है, आप ऐसा समझिए। बहुत सारे एरर ऐसे होते हैं, सीजीएल में एरर बहुत अपर लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। 2023 का पेपर उठा के देख लो, आधा पेपर आर्टिकल पे सिमट जाएगा, आधा पेपर टेंस पे सिमट जाएगा, और बहुत मिनिमम। यही अगर बात हम करें मैथ की, तो मैथ भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत मिनिमम है प्री के अंदर। जनरली मैथ में आप मैथ अपनी एबिलिटी जब पहले जनरेट करें कि हम क्या कर लेते हैं, और पीवाईक्यू उठाएं, लगा लें। सिमिलरली बुकैब के लिए आ जाएं। बुकैब के लिए आप क्या करें, आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जाने की नीड नहीं है। आप 250 रुपये की ब्लैक बुक ऑर्डर कर लें, 2 बार गो थ्रू कर लें, केवल 2 बार गो थ्रू कर लें ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक पीवाईक्यू बेस्ड होती है और टीसीएस में 60 to 70% पीवाईक्यू ही पूछा जाता है बुकैब में। ठीक है, पिनेकल बुक एक अच्छी बुक है, ग्रामर रूल्स के लिए उधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं खुद पिनेकल से, ये देखो बगल में पिनेकल रखी हुई है, मैं खुद पिनेकल से ही कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश मेरी पहले काफ़ी वीक थी, अब धीरे धीरे करके सही हो रही है, मॉक टेस्ट में अच्छा इंप्रूव कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, मैथ को इजीली अप्रोच कैसे करें। देखो, सबसे पहले हर चीज़ की ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से आपकी एबिलिटी जनरेशन पता लगेगी। पता लगा कि आपको भाई परसेंटेज चैप्टर ही नहीं आता, तो आपको धीरे धीरे करके एक सीक्वेंस में सब पढ़ना है। पता लगा आप अर्थमेटिक अच्छा कर पा रहे हैं, एडवांस पोर्शन खराब है, तो आप एडवांस पे फोकस करिए 90 दिनों में, और अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करिए। प्री में नॉमिनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई नहीं पूछाते। अर्थमेटिक के हार्डली 10%, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे, तो आपको मास्टर नहीं बनना। मैं आप सिंपली कह चुका हूँ कि आपको पोस्ट नहीं मिल रही है इससे, आपको मिलेगा केवल और केवल टियर 1 की कट ऑफ पार करना है, मेंस में अच्छे से पढ़ाई करके मेंस देना है। मेंस के मार्कआउट से आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली जैक लगाना है हर सब्जेक्ट में, मास्टर नहीं बनना कि ठीक है इन्होंने थंबनेल लगा दिया, इनके आए थे, मैं भी 50 में 50 ठोक के आऊँगा। अभी आज ही मैंने मॉक दिया है, रीजनिंग 50 में 50 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जाम में मेरे 50 में 50 आ जाए। हो सकता है मुझे 2, 3, 4 क्वेश्चन छोड़ने पड़ा, तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है अपने को। पता लगी हम ईगो पे ले गए, उस चक्कर में हमने 4-5 मिनट बर्बाद कर दिए। 4-5 मिनट का मतलब समझ रहे हो आप, 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, इतने एनरोलमेंट लेके, क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, आप ऐसे ध्यान करके चलो। ठीक है, जीएस आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए। मैं एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे एक गुरु हैं आलोक सर, उन्होंने एनसीईआरटी की किताब दी है, बहुत अच्छी किताब है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और रियली में वो मुझे इम्प्रूव कर रही है। जीएस पढ़ेंगे ऐसे भाई, बोरिंग है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता। जो मैंने शुरुआत में बताया, टारगेट ग्रुप द पंडित करके, द पंडित जो है वो बहुत अच्छा ग्रुप है, और आपको
निश्चित तौर पे जीएस वो डेली वाइज टॉपिक दे दे के प्री वाई क्यू करा के एक टाइम पे मॉक टेस्ट करा के आपकी जीएस अच्छी कर लेंगे। जैसे मैंने आज वैदिक एज पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, वैदिक एज पढ़ा, वैदिक एज पढ़ने के बाद मैंने टेक्स्ट बुक की उठाई, PYQ वैदिक एज की लगा लिया। जब मुझे नहीं आएगा तो मैं फिर गो थ्रू कर लूँगा जो हाईलाइट पॉइंट करके गया था मैं, और जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से होगा हाँ मैं ये पढ़ के आया था और ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई नहीं, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं की। आप दूसरी बार में आएंगे ना, वो चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, ये अब रूटीन वाली बात हो गई। बीटेक वालों की बात कर लें अगर, तो सबसे पहला पॉइंट जो बीटेक वालों का था, देखो भाई बीटेक वाले क्या होते हैं, मेनली लिंक्ड होते हैं मैथ्स से बहुत अच्छे तरीके से, तो मैथ में उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा मान के चलना कि भाई वो उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ना, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज में पढ़ना, दोनों डिफरेंट काइंड है। जैसे कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मैं जब भी पेपर लिखता हूँ या मैंने जब भी पेपर लिखे या मैंने जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह असाइनमेंट वगैरह तैयार किए, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें ग्रामर पे फोकस नहीं किया, मैंने टेक्निकल वर्ड के ऊपर फोकस किया। सेम बीटेक में टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे और टीचर भी टेक्निकल वर्ड्स ही देखेगा मेनली, बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करेगा वो। ग्रामर की नीड हमें कब पड़ती है, जब हमारा ओवरव्यू प्रोसेस हो रहा होता है, जब हमारा वॉक थ्रू चल रहा होता है, जब प्लेसमेंट होना होता है, तब हमारा थोड़ा सा हम लोग उसमें ग्रामर देखते हैं। मैं बीटेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि बहुत ज़्यादा बीटेक वालों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती एज ए ग्रामेटिकल। वोकैब उन्हें कहाँ ऐसी पढ़नी है जो वोकैब आपके एसएससी में पूछी जाती है, ऐसी वोकैब उनके साथ कहाँ आने वाली, नहीं आने वाली। सेम इसी थ्रू पे चलते हुए वो अगर आपसे ज़्यादा भी हैं इसी पैटर्न पे चलते हुए, तो हार्डली 1.5 से 2 महीने की पढ़ाई, 2 महीने आप अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो जितना उन्हें आता है उतना आपको आ रहा होगा। मैथ के लिए सिंपल सा है, मैथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वर्कआउट बढ़ते जाएंगे। और डेली एनालाइज ज़रूर करें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आ रही हैं। निश्चित तौर पे मैथ आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले आज ही मैथ के देखिए कि मैथ का चैप्टर वाइज, जैसे उन्होंने चैप्टर वाइज वेटेज दे रखा है। सबसे पहले उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कराई, अब वो अलजेब्रा करा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा करने का मेन पर्पज़ स्टार्टिंग में क्या है टारगेट ग्रुप में, कि अर्थमेटिक मोस्टली बच्चों को आता है और इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है जो 4 क्वेश्चन अकेले देता हो। ट्रिग्नोमेट्री देता है, अलजेब्रा 3 से 4 क्वेश्चन देता है। तो ऐसा नहीं है एडवांस को नेगलेक्ट कर देंगे, आप नहीं कर सकते। एडवांस एक वो सेक्शन है, फिर से सुनना ध्यान से, एडवांस एक वो सेक्शन है जो आपको औरों से अलग करेगा। अर्थमेटिक बहुतों को आता है, अर्थमेटिक में आपकी कंपटीशन नहीं है, आपकी कंपटीशन रीजनिंग में नहीं है। आपको ये लगता हो कि रीजनिंग मुझे आती है, मैं 45 प्लस नंबर ले आता हूँ, भाई मोस्टली बच्चे 40 प्लस ले आते हैं। कंपटीशन है ही नहीं वहाँ, कंपटीशन कहाँ है ये देखने की ज़रूरत है। कंपटीशन अर्थमेटिक में नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक के 10% क्वेश्चन ही मोस्टली हार्ड आएंगे या टिपिकल आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले। बचा हुआ एडवांस, जिससे सबको डर लगता है, जो जिसने पढ़ाई नहीं, जिसने प्रैक्टिस की नहीं, उस एडवांस में वो बच्चे जो सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं वो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करके और वहाँ से निकल जाते हैं, वो वहाँ पे तुम्हें बीट कर देंगे। और वो जो उनकी लीड है ना, वो आप जीएस में भी नहीं काट पाएंगे क्योंकि 10-12 क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी नहीं काट पाएंगे क्योंकि इंग्लिश जितनी आपने प्रिपेयर की है उससे कहीं थोड़ी बहुत कम मान लो, तो प्रिपेयर तो उन्होंने भी की है। तो एक ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि कंपटीशन एक्चुअल में है कहाँ। हम मॉक लगाते हैं तो एक्चुअल में मॉक में 10% 20% राइट वाले कौन से क्वेश्चन हैं उनको आपको कवर करना है, तब आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, प्रीलिम्स होने के बाद ही, भाई ये सबके लिए प्रीलिम्स होने के बाद ही एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों बराबर लेके चलना, नहीं तो मेंस में आप मेरी तरह बाहर होने के प्रोबेबली चांस हैं, क्योंकि टाइपिंग में आप टाइम नहीं दे पाएंगे, कंप्यूटर आप देख नहीं पाएंगे, कंप्यूटर टिपिकल आएगा, कंप्यूटर आपको बच्चे हुए पूरे एग्जाम से बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे कि जीएस कहाँ से कवर करें। एनसीईआरटी बेस्ड किताब उठाइए, किताब से अच्छा कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे आप, कहीं ऑनलाइन के चक्कर में तो ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी किताब और एनसीईआरटी का कंटेंट बनवा के तभी पढ़ा रहा है। पढ़ाना गलत नहीं है, टीचर गलत नहीं है ना, टीचर को क्रिटिसाइज हम लोग कर सकते हैं। गलत ये है कि आप 2 घंटे देके जो चीज़ें पढ़ सकते हैं वो पढ़ रहे हैं, वो आधा घंटे में
कवर कर लेंगे थ्रू आउट किताब, थ्रू आउट ये बुक। NCERT बेस्ड किताब उठाइए प्रैक्टिस के लिए। पिनेकल या PYQ, TCS का PYQ लें, TCS ही इस साल पूरे साल एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में लीव करिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, मैं द पंडित्स की भी लिंक वहीं पे शेयर कर दूंगा। द पंडित्स में जुड़ के और इजीली जो डेली रूटीन टारगेट आ रहा है उसे फॉलो कर लें। संडे को ऑफ रहता है, जिससे संडे को आप बैकअप डे में जो भी पीछे टारगेट हो चुके हैं उन्हें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।